हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है उसकी कंप्लीट सिलेबस को हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो ये जो क्लास होने वाली है वो टॉपिक वाइज होने वाली है और एमसीक्यू के फॉर्म में होने वाली है। जो भी टॉपिक आपको करवाया जाएगा उसके क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू के फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर से। जो बेसिक हॉर्टिकल्चर है उसके क्वेश्चंस और जो इंस्टीट्यूट है, जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स है और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो स्कीम है, इसके क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। टोटल 40 टू 50 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिससे आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है और इंस्टीट्यूट वाला पार्ट है ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। तो जो इंडियन हॉर्टिकल्चर है उसके फादर कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी टी एच मोर्गन, ऑप्शन नंबर सी के एल चड्डा, ऑप्शन नंबर डी एम एच मेरीगोल्डा। तो जो फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर है वो है ऑप्शन नंबर डी एम एच मेरीगोल्डा। और जो के एल चड्डा है वो मॉडर्न हॉर्टिकल्चर ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। जो मॉडर्न हॉर्टिकल्चर है उसके फादर के एल चड्डा जी है। और जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। और जो ऑप्शन नंबर बी है टी एच मॉर्गन, ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट है इन विच सेंचुरी डिड द टर्म हॉर्टिकल्चर फर्स्ट अपीयर। तो किस सेंचुरी में आपको हॉर्टिकल्चर टर्म फर्स्ट देखा गया था? ऑप्शन नंबर ए 15th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी 16th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी 17th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी 18th सेंचुरी। तो जो हॉर्टिकल्चर वर्ड है वो फर्स्ट टाइम देखने को मिला था वो है ऑप्शन नंबर सी 17th सेंचुरी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द बुक फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया रिटन बाय। जो फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया बुक है उसके ऑथर कौन है, उसको किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए एल एच बेली, ऑप्शन नंबर बी एम एच मेरीगोल्डा, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू बी ह्यूज, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सलीम अली। तो जो फ्रूट ग्रोइंग ऑफ इंडिया है, फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया, उसके जो लेखक है, उसके जो राइटर है वो है ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू बी ह्यूज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ फ्रूट इज। तो जो फलों की रानी है, क्वीन है फ्रूट्स की, वो कौन है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन नंबर बी बनाना, ऑप्शन नंबर सी मैंगो, ऑप्शन नंबर डी मैंगोस्टीन। तो जो क्वीन ऑफ फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी मैंगोस्टीन। और किंग ऑफ फ्रूट की बात होती तो वो हो जाता है मैंगो। मैंगो फलों का राजा जो कहलाता है वो है मैंगो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वीन ऑफ फ्रूट इज मैंगोस्टीन। नेक्स्ट है द जनरल इंडियन एग्रीकल्चर इज पब्लिश बाय। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर जनरल है वो कहां से पब्लिश होता है, उसको पब्लिश कौन करता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सी एस आई आर, ऑप्शन नंबर बी आई सी ए आर, ऑप्शन नंबर सी आई ए आर आई, ऑप्शन नंबर डी आई आई एच आर। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो जो जनरल है उसको जो पब्लिश करता है वो है ऑप्शन नंबर बी आई सी ए आर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये न्यू दिल्ली से पब्लिश होता है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची लोकेटेड। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची कहां पे लोकेटेड है, कहां पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। तो लीची का जो रिसर्च सेंटर है वो है ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर में, और ये बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। जो इक्री सेट है वो कहां पे सिचुएटेड है? तो जो इक्री सेट है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर। तो जो इक्री सेट है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, वो लोकेटेड है, वो सिचुएटेड है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में। ये हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो जो इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है
वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1942, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1957। तो जो इंडियन हॉर्टिकल्चर है, इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है, वो इस्टेब्लिश हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1942 में, 1942 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज नॉन एज एप्पल ऑफ पैराडाइज। तो कौन सा फ्रूट है जो एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मैंगो, ऑप्शन नंबर बी कीवी, ऑप्शन नंबर सी बनाना, ऑप्शन नंबर डी बेर। तो जो एप्पल ऑफ पैराडाइज से नाम से जाना जाता है वो फ्रूट है ऑप्शन नंबर सी बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बनाना है वो एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो IIHR है, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1967, ऑप्शन नंबर सी 1976, ऑप्शन नंबर डी 1982। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है वो ऑप्शन नंबर बी 1967 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये कहाँ पे है? ये बेंगलोर में स्टैब्लिश किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गोल्डन रेवोल्यूशन टर्म इज रिलेटेड विथ। जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो किस चीज के कल्टीवेशन से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए फ्लावर, ऑप्शन नंबर बी वेजिटेबल, ऑप्शन नंबर सी स्पाइसेस, ऑप्शन नंबर डी फ्रूट्स। तो जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो है ऑप्शन नंबर डी फ्रूट से रिलेटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रूट्स। जो गोल्डन रेवोल्यूशन है उसके जो जनक है, उसके जो फादर है वो है निरपक तुतेज। जो निरपक तुतेज है वो इसके फादर कहलाते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन के। नेक्स्ट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो AICVIP वाज स्टार्टेड इन। जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट किया गया? एंड अंडर दिस इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 8 ऑपरेशनल जोन्स। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए 1951 टू 1952, ऑप्शन नंबर बी 1970 टू 1971, ऑप्शन नंबर सी 1968 टू 1969, ऑप्शन नंबर डी 1966 टू 77। तो जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो शुरुआत हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1971 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसके तहत जो है 8 ऑपरेशनल जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस। जो ISHS, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए USA, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम में। जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया इज नॉन एज होम ऑफ। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वेजिटेबल, ऑप्शन नंबर बी स्पाइस एंड मेडिसिनल, ऑप्शन नंबर सी फ्रूट्स, ऑप्शन नंबर डी फ्लावर्स। तो जो इंडिया है वो स्पाइसेस एंड मेडिसिनल के लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया इज नॉन एज होम ऑफ स्पाइस एंड मेडिसिनल। नेक्स्ट है वर्ड हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो वर्ड हॉर्टिकल्चर है वो किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी लैटिन, ऑप्शन नंबर सी अरेबियन, ऑप्शन नंबर डी रोमन। तो जो हॉर्टिकल्चर वर्ड है वो ऑप्शन नंबर बी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जो हॉर्टस प्लस कल्चरा से लिया गया है। हॉर्टस मतलब गार्डन होता है और कल्चरा मतलब टू कल्टीवेट। नेक्स्ट है द टर्म पोमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो टर्म पोमोलॉजी है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीक वर्ड पोमा से, ऑप्शन नंबर बी लैटिन वर्ड पोमम से, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच वर्ड पोमई से, ऑप्शन नंबर डी जर्मन वर्ड पोमी से।
तो जो पोमोलॉजी है इसमें हम लोग फ्रूट की स्टडी करते हैं, फ्रूट के कल्टीवेशन, मैनेजमेंट और मार्केटिंग जितना भी आता है उसके साइंटिफिक स्टडी हम लोग पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन के पोमो वर्ड से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच साइंस इज फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फ्रूट क्रॉप है उसके प्रोडक्शन की स्टडी जो हम लोग करते हैं उसका जो साइंस है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ओलेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी अर्बोरिकल्चर। तो जो फ्रूट क्रॉप है उसके प्रोडक्शन की जो हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं वो पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ग्रोइंग ऑफ ट्रीज फॉर एस्थेटिक और एजुकेशनल पर्पस इज कॉल्ड। तो ट्री की ग्रोइंग करते हैं हम लोग, जो पेड़ लगाते हैं एस्थेटिक पर्पस से और एजुकेशनल पर्पस से, वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ओलेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी अर्बोरिकल्चर। तो हम लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं एस्थेटिक पर्पस से, वो है ऑप्शन नंबर डी अर्बोरिकल्चर कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर प्लांटेशन क्रॉप। तो इनमें से कौन सा है जो मेजर प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए कोकोनट, एरेका नट, टी और कॉफी, ऑप्शन नंबर बी व्हीट, बार्ले, राइस, कॉर्न, ऑप्शन नंबर सी टोमेटो, कैबेज, ब्रोकली, ऑप्शन नंबर डी एप्पल और ऑरेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोकोनट, एरेका नट, टी और कॉफी, ये सारे प्लांटेशन क्रॉप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो ऑप्शन नंबर बी है व्हीट, बार्ले, राइस, ये सब सीरियल्स में आते हैं, और टोमेटो, कैबेज और ब्रोकली ये वेजिटेबल्स है, और एप्पल, ऑरेंज ये फ्रूट क्रॉप्स। नेक्स्ट है वेयर इज द नेशनल रोज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो जो नेशनल रोज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए लुधियाना पंजाब, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी पुणे, ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। तो जो नेशनल रोज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इंस्टीट्यूट है वो है ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो कौन सा ऐसा साल है जो फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए डिक्लेयर्ड किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2010, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2017, ऑप्शन नंबर डी 2021। तो जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो ऑप्शन नंबर डी 2021 में मनाया गया था। 2021 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ पे पूरा ईयर्स दिया हुआ है कि किस ईयर को कौन सा इवेंट मनाया गया था। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल इज मोस्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो जो इंडिया है वो किसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, निर्यात सबसे ज्यादा कौन से वेजिटेबल क्रॉप का करता है। ऑप्शन नंबर ए ओकरा, भिंडी, ऑप्शन नंबर बी अनियन, प्याज, ऑप्शन नंबर सी पोटैटो जो आलू है, ऑप्शन नंबर डी टोमेटो, टमाटर। तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होने वाला वेजिटेबल क्रॉप है वो है ऑप्शन नंबर बी अनियन। जो प्याज है इसका सबसे ज्यादा निर्यात भारत करता है। नेक्स्ट है सेंट्रल फूड लेबोरेटरी CFL इज लोकेटेड एट। जो सेंट्रल फूड लेबोरेटरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो जो CFL है सेंट्रल फूड लेबोरेटरी वो लोकेटेड है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। ये कोलकाता में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन 1949 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन एट। तो 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन स्थित किया था। वो कहाँ पे इसकी शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर ए कुल्लू, ऑप्शन नंबर बी मनाली, ऑप्शन नंबर सी कैटरेन, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो जो वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन है ये हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैटरेन में।
नेक्स्ट है व्हेन वाज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एस्टैब्लिश इन रोम। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, लेकिन ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1943, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये कहाँ पे है? ये रोम इटली में। नेक्स्ट है प्लांट दैट यील्ड एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल्स ऑन स्टीम डिस्टिलेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आर कॉल्ड। तो वैसे प्लांट जो एरोमेटिक पर्पज से, जो एरोमेटिक और एसेंशियल ऑयल के पर्पज से जो कल्टीवेट किया जाता है वो किस कैटेगरी में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेडिसिनल प्लांट, ऑप्शन नंबर बी एरोमेटिक प्लांट्स, ऑप्शन नंबर सी ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑप्शन नंबर डी क्यूलिनरी प्लांट्स। तो जो एरोमा के पर्पज से और एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल के पर्पज से जो प्लांट लगाए जाते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी एरोमेटिक प्लांट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर नॉन एज। जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है वो किस नाम से जाना जाता है, वो किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एनर्जी फूड, ऑप्शन नंबर बी बॉडी बिल्डिंग फूड, ऑप्शन नंबर सी कंफर्ट फूड, ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्टिव फूड। तो जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है उससे हमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर्स ये सारे हमें मिलते हैं, इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्रोटेक्टिव फूड के अंतर्गत रखा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर नॉन एज प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट है किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट इज कॉल्ड। तो कौन सा फ्रूट है जो टेम्परेट फ्रूट का राजा कहलाता है, जो टेम्परेट फ्रूट का किंग कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पियर, ऑप्शन नंबर बी एप्पल, ऑप्शन नंबर सी पीच, ऑप्शन नंबर डी कीवी। तो किंग ऑफ फ्रूट, तो किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट के नाम से जो फल जाना जाता है, जो फ्रूट जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी एप्पल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एप्पल। नेक्स्ट है द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल्स एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी क्या कहलाता है जिसके अंतर्गत हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के प्रोडक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्लांट ब्रीडिंग, ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी गार्डनिंग, ऑप्शन नंबर डी प्लांट जेनेटिक्स। तो ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो है हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर। इस पे हम लोग वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स की स्टडी को हम लोग पढ़ते हैं, उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ नट इज कॉल्ड। जो नट्स है उसकी रानी कौन कहलाती है, कौन है जो क्वीन ऑफ नट्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए वॉलनट, ऑप्शन नंबर बी आलमंड, ऑप्शन नंबर सी पीनट, ऑप्शन नंबर डी डेट पाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पीनट है वो क्वीन ऑफ नट्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है किंग ऑफ एरिड फ्रूट इज कॉल्ड। जो एरिड फ्रूट है उसका राजा कौन है? ऑप्शन नंबर ए आंवला, ऑप्शन नंबर बी पोमग्रेनेट, ऑप्शन नंबर सी फालसा, ऑप्शन नंबर डी बेर। तो किंग ऑफ एरिड फ्रूट के नाम से जो फल जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी बेर। बेर है वो किंग ऑफ एरिड फ्रूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रूट ऑफ 21 सेंचुरी इज कॉल्ड। तो कौन सा फ्रूट है जो 21st सेंचुरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जामुन, ऑप्शन नंबर बी बेर, ऑप्शन नंबर सी आंवला, ऑप्शन नंबर डी बेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंवला। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज नॉन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो कौन सा फ्रूट है, कौन सा फल है जो फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जैक फ्रूट, ऑप्शन नंबर बी पैशन फ्रूट, ऑप्शन नंबर सी एवोकाडो, ऑप्शन नंबर डी मैंगो।
तो फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड के नाम से जो फ्रूट जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, एवोकाडो। एवोकाडो जो है वो फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड कहलाता है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज नॉन एज एप्पल बॉल। तो कौन सा स्टेट है इंडिया का जो एप्पल बॉल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो एप्पल है वो टेम्परेट फ्रूट है, इसका कल्टीवेशन हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है वो एप्पल बॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, जो सीमैप है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी कोची, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कसारगोड। तो जो सीमैप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च वो है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है द फर्स्ट बुक रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया। तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड फर्स्ट बुक जो इंडिया में पब्लिश हुआ था वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी एनवायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी रिसेंट इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट बुक जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड था और इंडिया में पब्लिश हुआ था वो है ऑप्शन नंबर ए फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द बुक ब्यूटीफुल ट्री एंड गार्डन इज। तो जो बुक है ब्यूटीफुल ट्री एंड गार्डन उसके लेखक उसके ऑथर कौन है? ऑप्शन नंबर ए एम एस रंधावा, ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बीपी पॉल, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर विष्णु। तो जो बुक है ब्यूटीफुल ट्री एंड गार्डन इसके जो ऑथर है वो है एम एस रंधावा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम एस रंधावा जो ब्यूटीफुल ट्री एंड गार्डन के ऑथर है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI लोकेटेड एट। जो CPCRI है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो अभी हमने देखा था प्लांटेशन क्रॉप में जो कोकोनट है, कॉफी है, टी है, ये सारे प्लांट आते हैं। तो ये जो CPCRI है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए बैंगलोर, ऑप्शन नंबर बी कोची, ऑप्शन नंबर सी कसारगोड, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो जो CPCRI है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट वो ऑप्शन नंबर सी कसारगोड में स्थित है, कसारगोड में लोकेटेड है। नेक्स्ट है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM वाज स्टार्टेड इन। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है वो कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2004-5, ऑप्शन नंबर बी 2005 एंड 6, ऑप्शन नंबर सी 2014-15, ऑप्शन नंबर डी 2007-8। तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है इसकी शुरुआत 2005 में हो गई थी, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अगर पूछेगा तो वो है ऑप्शन नंबर बी 2005, 2006, 2005, 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIDH। तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है MIDH का। ऑप्शन है मिशन फॉर इंटरनेशनल ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी मिशन फॉर इंटरक्रॉपिंग डेंसिटी इन हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर। तो जो MIDH है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च IIVR इज लोकेटेड एट। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो जो IIVR है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वो ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में लोकेटेड है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट CCRI कहाँ पे लोकेटेड है?
ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो जो सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है CCRI वो लोकेटेड है ऑप्शन नंबर सी नागपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर में सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। तो ये था हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट का जो टॉपिक वाइज सेशन का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पहले टॉपिक को कवर किया जो इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट था, और इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसको हमने इस वीडियो में कवर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसका अगला टॉपिक जो होगा उसको लेकर आएंगे, जो क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्रूट्स है उसकी क्लास हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए